संस्थान का अर्थ है आकृति। शरीर नाम कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीर की आकृति का बनना संस्थान है। जाति नाम कर्म के उदय से परतंत्र जिन कर्म स्कंधों के उदय से शरीर का आकार बनता है वह शरीर संस्थान नाम कर्म है। धवला 6/53 त्रिकोण, चतुष्कोण और गोल आदि आकार को संस्थान कहते हैं। संस्थान नामकर्म 6 प्रकार का होता है। 1 समचतुरस्र संस्थान, 2 न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, 3 स्वाति संस्थान, 4 कुब्ज संस्थान, 5 वामन संस्थान, 6 हुंडक संस्थान। 1 समचतुरस्र संस्थान सम समान चतुर शोभन सब ओर से चतुर समचतुर कहलाता है, जिससे शरीर नामकर्म के उदय से शरीर की आकृति बिल्कुल ठीक ठाक सुंदर बनती है। चारों ओर से मनोहर अंगोपांग का समान विभाजन होता है, उसे समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। इसमें ऊपर नीचे मध्य में कुशल शिल्पी के द्वारा बनाए गए समचक्र की तरह समान रूप से शरीर के अवयवों की रचना होती है। 2 न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। न्यग्रोध का अर्थ है वट का वृक्ष, परिमंडल का अर्थ है सब ओर का मंडल, जिसका शरीर वट वृक्ष के आकार सदृश नाभि से नीचे सूक्ष्म और ऊपर विशाल होता वह न्यग्रोध परिमंडल शरीर संस्थान है। 3 स्वाति संस्थान। इसमें शरीर न्यग्रोध से उल्टा होता है, ऊपर लघु और नीचे भारी। स्वाति नाम शाल्मली वृक्ष का है, उसके आकार के समान जिसका शरीर वह स्वाति संस्थान है, अर्थात जिसका शरीर नाभि से नीचे विशाल ऊपर का भाग पतला होता है वह स्वाति संस्थान है। 4 कुब्ज संस्थान। कुब्डे शरीर को कुब्ज शरीर कहते हैं। कुब्जक शरीर के समान जिसका शरीर का होता है वह कुब्ज शरीर संस्थान है। जिस कर्म के उदय से शाखाओं में दीर्घ है वह कुब्ज शरीर संस्थान नाम कर्म है। मूलाचार 1236। जिस कर्म के उदय से शाखाओं की दीर्घता और मध्य भाग की ह्रस्वता होती है उसकी कुब्ज शरीर संस्थान यह संज्ञा है। धवला 6/71। 5 वामन संस्थान। बौने के शरीर को वामन शरीर कहते हैं। जिस कर्म के उदय से शाखाओं के ह्रस्वता और शरीर के दीर्घता होती है वह वामन शरीर संस्थान नाम कर्म है। धवला 6/71। मूलाचार 1236। 6 हुंडक संस्थान। विषम अर्थात समानता रहित अनेक आकार वाले पाषाणों से भरी हुई मशक के समान सर्व ओर से विषम आकार को हुंड कहते हैं। हुंड के शरीर के संस्थान को हुंडक शरीर कहते हैं। सभी अंगों उपांगों का बेडोल हुंड की तरह रचना हुंडक संस्थान है। इस संस्थान के 2 भेद इत्थं लक्षण अनित्थं लक्षण है। सर्वार्थ सिद्धि 5/24 296। 1 अनित्थं लक्षण संस्थान। मेघ आदि के आकार जो कि अनेक प्रकार के हैं और जिनके विषय में यह इस प्रकार का है यह नहीं कहा जा सकता वह अनित्थं लक्षण संस्थान है। इत्थं लक्षण संस्थान जिसके विषय में यह संस्थान इस प्रकार का है यह निर्देश किया जा सके वह इत्थं लक्षण संस्थान है। वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण, आयत और परिमंडल आदि ये सब इत्थं लक्षण संस्थान हैं। गति मार्गणा में संस्थानों का स्वामित्व। मनुष्यों के 6 संस्थान, पंचेंद्रिय तिर्यंच में 6 संस्थान, देवों में समचतुरस्र संस्थान, नारकी में हुंडक संस्थान, जीवों अपेक्षा किसके कौन सा संस्थान। एकेंद्रियों में संस्थान का अभाव है। हरिवंश पुराण 3/197। धवला 6/122। एकेंद्रियों में हुंडक संस्थान हैं। गोमटसार कर्मकांड 307। एकेंद्रीय जीवों का गोल, त्रिकोण आदि आकार होता है। पृथ्वीकायिक जीवों का मसूर के समान आकार, जलकायिक जीवों का तृण के अग्र भाग पर रखी बूंद के समान आकार, तैजकायिक जीवों का खड़ी सुई के आकार का, वायुकायिक जीवों का पताका झंडा के आकार का, वनस्पतिकायिक जीवों का अनेक रूप आकार होता है। विकलेंद्रिय तथा अंसगी पंचेंद्रिय तक में हुंडक संस्थान का नियम है। धवला 6/108। कर्मभूमि मनुष्यों में सभी 6 संस्थान होते हैं। गोमटसार कर्मकांड 294।
298 भोग भूमिया मनुष्य व तिर्यंचों के समचतुरस्र संस्थान ही होता है। गोमटसार कर्मकांड 303 संघी पंचेंद्रिय तिर्यंच में 6 संस्थान होते हैं। तिर्यंच अपर्याप्त एवं मनुष्य अपर्याप्त के हुंडक संस्थान होता है। गोमटसार कर्मकांड 297 से 301 भवनवासी आदि सभी देवों में समचतुरस्र संस्थान होता है। गोमटसार कर्मकांड 304 सभी नारकियों में हुंडक संस्थान ही होता है। गोमटसार कर्मकांड 299 तीर्थंकर बालक के समचतुरस्र संस्थान होता है जो जन्म का अतिशय है। तीर्थंकर बलभद्र नारायण प्रतिनारायण चक्रवर्ती के नियम से समचतुरस्र संस्थान होता है। 13वें गुणस्थान तक 6 संस्थान का उदय भजनीय है। गोमटसार कर्मकांड 271 विशेष एक जीव के एक ही संस्थान होता है। इस प्रकार से संस्थान का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।